अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सबसे पहले तो एक अपडेट, और वो अपडेट ये है कि पाकिस्तान में जुलाई के बाद पहली दफ़ा जो पर डे केसेस हैं कोविड के वो 1500 से ज़्यादा हो गए हैं, यानी एक दिन में 1500 से ज़्यादा। और इस खबर को शेयर करने का मतलब सिर्फ ये है कि अब हमने ज़्यादा मुहतात रहना है, यानी हमने खौफज़दा हरगिज़ नहीं होना, क्योंकि हम पहले भी इस पेंडेमिक की एक जो ज़्यादा बड़ी लहर थी उससे निकले हैं। और हम इंशाअल्लाह ये जो अब लहर आ रही है तो इससे भी हम बहुत कामयाबी से निकलेंगे, लेकिन हमने मोहतात होना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अब लग ऐसे ही रहा है कि शायद ये जो हमारी कर्व है ये अब एक्सपोनेंशियल की तरफ जा रही है, यानी केसेस अचानक तेज़ी से बढ़ेंगे, और जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमने मोहतात होना है, उतना ज़्यादा हमने कोशिश करनी है कि हम फेस मास्क लाजमी पहने जब हम बाहर निकलें, और इसी तरह से हम फिजिकल डिस्टेंसिंग बरकरार रखेंगे और अपने हाथों को 20 सेकंड के लिए साबुन और पानी से अच्छे तरीके से धोएंगे। यानी हमने घबराए बगैर एक बार फिर इस चीज़ से बाहर निकलना है इंशाल्लाह। हमारी एक बहन है, उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके एक बात पूछी है बच्चों के मुतालिक। दोस्तों, पहले तो मैंने अपने व्हाट्सएप का जो नंबर था वो बंद था, लेकिन क्योंकि अब मुझे पता है कि जो हर बात है वो हम यूट्यूब पे नहीं कर सकते, यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो करना ज़रूरी है, तो मैंने फिर अपना जो व्हाट्सएप का मेरा पुराना नंबर है जो सब दोस्तों के पास ऑलरेडी है, तो वो मैंने दोबारा एक्टिवेट कर दिया है। और मैं कोशिश करूँगा जिस हद तक मुमकिन हो, मैं सबसे वादा नहीं करता, लेकिन जिस हद तक मुमकिन हो लोगों के सवालों के जवाबात दूँ, और जो कि कल से मैं ये कर भी रहा हूँ। तो हमारी इस बहन ने पूछा है कि जहाँ पे ये बात हो रही है कि शादी हॉल जो है वो 20 नवंबर के बाद इंडोर उनके बंद हो जाएंगे, और मार्केट्स के बारे में फैसले हो रहे हैं, फेस मास्क के बारे में फैसले हो रहे हैं, तो क्या जो छोटे बच्चों के स्कूल हैं, किंडरगार्टन्स और ये सारे, तो इनके बारे में कोई फैसला नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों देखें, ये हमने हुकूमत के जो अभी तक फीडबैक है वो ये है कि जो बच्चों में जो बहुत ज़्यादा केसेस की तादाद नहीं बढ़ रही, और इस वीडियो में भी मैंने एक ऐसी ही स्टडी का जिक्र करना है जो अभी रिसेंट आई है, अभी लेटेस्ट आई है, और वो है बच्चों के बारे में। ये शाया हुई है नेचर इम्यूनोलॉजी जर्नल में, और इसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा स्टडी का। और जो न्यूज़ है जिसने ये जहाँ पे ये खबर शाया हुई है कि बच्चों के बारे में, जो इस स्टडी के बारे में, वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, ताकि आप में से वो तमाम दोस्त जो इस खबर को तफसील में भी पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। हुआ यूं कि 3 से लेके 18 साल तक के जो बच्चे हैं जिनकी एवरेज जो उम्र थी 11 साल, ये स्टडी कंडक्ट की गई है उनके ऊपर। और ये स्टडी देखना चाहती थी कि जैसे मेरी इस बहन ने भी पूछा है कि क्यों यानी बच्चों वाला जो स्कूल्स हैं उनको बंद नहीं किया जा रहा, तो इसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया में सोचा जाता है कि बच्चों में जो कोरोना की इन्फेक्शन है वो कम दिनों के लिए होती है और बहुत ज़्यादा सवेर नहीं होती, और इसी तरह से ये कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा फैलाते भी नहीं हैं क्योंकि इनके अंदर जल्द वायरस ख़त्म हो जाता है। अब देखा ये गया इस स्टडी के अंदर कि एक सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की गई कि जो एंटीबॉडीज़ का लेवल होता है वो कम बनता है बच्चों में बनिस्बत लोगों के, एडल्ट्स के, बड़ों के, यानी जो हमारा इम्यून रिस्पांस है वो इतना तेजी से या इतनी रोबस्टली या इतनी पावर के साथ रिएक्ट नहीं करता वायरस के मुकाबले में कि जितना बड़ों में करता है। लेकिन उसी वक्त में जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो कोरोना वायरस से निकलने की बेहतरी है वो ज्यादा आती है, और कम दिनों में बच्चे बेहतर हो जाते हैं। जबकि इसके मुकाबले में बड़ों में अगरचे इम्यून रिस्पांस बड़ा तेजी से रिएक्ट करता है, लेकिन उनमें एक तो बेहतरी कम दिनों में आती है और उनमें खराबी के भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो एक तो ये देखा गया था दोस्तों कि जब आपका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर जाता है, जब आपकी एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा बनने की कोशिश हो रही होती है और वो फाइट ऑफ नहीं कर पाती, तो ये भी एक वजह है जिस्म में खराबी की, जो कोरोना की वजह से हमें जो हमारे अंदर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जो हमारे फेफड़ों में दोनों तरफ नमूनिया होता है और इस किस्म की चीजें। और दूसरा, इस स्टडी में ये देखा गया कि जो बड़े हैं उनके अंदर अगरचे एंटीबॉडीज मुख्तलिफ किस्म की बनती हैं, यानी अगर एक वायरस है कोरोना वायरस, उसकी एक स्पाइक प्रोटीन होती है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन होती है, न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन वो है जो कि वायरस के जेनेटिक मटेरियल के साथ मुंसलिक होती है, और भी वायरल प्रोटीन्स होती हैं कोविड की। लेकिन बड़ों में देखा गया कि एंटीबॉडीज बनती हैं तकरीबन इनमें से किसी के भी खिलाफ, लेकिन बच्चों में देखा गया कि जो
एंटीबॉडीज बनती हैं वो बनती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन जी, और वो बनती हैं स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ, और बाकी जो न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन है उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज नहीं बनती। अब बहुत सारी मशहूर कंपनीज हैं जिनका जो एंटीबॉडी टेस्ट है वो तो टेस्ट ही उन एंटीबॉडीज को करता है जो कि न्यूक्लियोकैप्सिड के खिलाफ काम करती हैं। तो इसलिए बच्चों में जब हम एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं तो वो दो वजह से नेगेटिव आ जाता है। एक तो वजह ये होती है कि उन बच्चों में जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ बनती हैं, जिसको आमतौर पर ये जो टेस्ट होते हैं ये उसके खिलाफ डिटेक्शन देते ही नहीं है, उन एंटीबॉडीज की तशखीस करते ही नहीं है। और दूसरी वजह ये होती है कि इन बच्चों में जो एंटीबॉडीज बनती है वो कम दिनों के लिए बनती है, जल्द खत्म हो जाती है और वो वायरस को भी जल्द ही मार देती है। दोस्तों, इस स्टडी में जितने लोग लिए गए मैं आपको उनके बारे में थोड़ी सी तफसील बता देता हूं। 19 तो वो लोग लिए गए जिन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया था, जिसको हम कन्वलेसेंट प्लाज्मा कहते हैं, यानी वो लोग जो कोविड से सेहतयाब हो चुके हों, जब वो अपना प्लाज्मा देते हैं दूसरे लोगों को तो उनको हम कहते हैं कि प्लाज्मा डोनर। 1900 वो लोग थे, और 13 वो लोग थे जो हॉस्पिटल में दाखिल हुए बहुत बुरी हालत में, जिसको हम कहते हैं कि वो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के साथ दाखिल हुए। तो 13 वो लोग थे, उनकी एंटीबॉडीज चेक हुई। और इसमें से दोस्तों 16 वो बच्चे थे जो हॉस्पिटल में दाखिल हुए और उनको एक हुई थी मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। ये बड़ा मशहूर एक सिंड्रोम थी जो कम बच्चों में होती है, लेकिन ये बच्चों में एक दफा काफी ज्यादा खराबी पैदा करती है। और 31 वो बच्चे थे कि जो कभी हॉस्पिटल में तो दाखिल नहीं हुए लेकिन उनको कोविड हुआ था, और उनमें से कम आधे वो बच्चे थे जिनके अंदर अलामात भी नहीं आई थी। तो इन तमाम जो मैंने कैटेगरीज बताई हैं इनमें चेक की गई एंटीबॉडीज, तो देखा यह गया था कि जो बच्चों में एंटीबॉडीज बनती हैं वो कम बनती हैं, एक टाइप की बनती है इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो कि स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ होती है और जल्द खत्म हो जाती है। तो फिर ये इससे पहले की कुछ स्टडीज भी हमें बताया था हमें कुछ स्टडीज ने कि जब हमारा इम्यून सिस्टम ज्यादा रिएक्ट करता है तो वो ज्यादा खराबी पैदा करता है, और बच्चों में इम्यून सिस्टम आता है, रिएक्ट करता है, वायरस को मारता है, और उसके बाद एंटीबॉडीज भी खत्म हो जाती हैं और मरीज भी सेहतयाब हो जाता है यानी बच्चा, और वो फैलाता भी नहीं है। तो इसका एक प्रोबेबल यानी एक जो मुमकिन हद तक एक वजह बताई गई थी वो ये थी कि बच्चों में जो इन्नेट या इम्यून सिस्टम होता है, यानी हमारे दो इम्यून सिस्टम होते हैं, एक होता है इन्नेट जिसके साथ हम पैदा होते हैं यानी जो हमें बर्थ से ही बचाने की कोशिश करता है मुख्तलिफ इन्फेक्शन से, और एक होता है एक्वायर्ड जो हमारा जिस्म बाद में पैदा करता है वायरसेस के खिलाफ, बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडीज की शक्ल में। तो दोस्तों, पुरानी स्टडीज ने साबित किया था कि जो इन्नेट सिस्टम होता है वो बच्चों में क्योंकि बहुत मजबूत होता है, तो आमतौर पे ये ही इन्नेट सिस्टम बच्चों पे जो वायरस हमलावर होते हैं उनको काबू कर लेता है, और जो एक्वायर्ड सिस्टम जिसने एंटीबॉडीज बनानी होती हैं आमतौर पे उसको वायरस की कम मिकदार मिलती है लड़ने के लिए। इसके मुकाबले में जो बड़े होते हैं और खासतौर पर वो जिनकी उम्रें काफ़ी ज़्यादा हों और जिनको बाकी मसाइल का सामना हो, तो उनका इन्नेट सिस्टम कमज़ोर होता है, और जब उनका इन्नेट सिस्टम कमज़ोर होता है तो ज़्यादा काम करना पड़ता है उनके एक्वायर्ड सिस्टम को, जब वो बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बनाने की कोशिश करता है। तो इस दौरान ये लड़ाई जो वायरस और हमारे इम्यून सिस्टम के दरमियान होती है ये फैल जाती है, और ये फैली हुई लड़ाई ही फिर हमारे जिस्म के मुख्तलिफ जो औज़ा हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनको डैमेज करती है। तो ये इस पूरी स्टडी में अगर मैं आपको कोई खुलासा बता सकता हूँ, ये एक ऐसा पैगाम दे सकता हूँ जो आप लोगों को मिलना चाहिए, वो ये कि बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस वायरस के खिलाफ ज्यादा मजबूत होते हैं, ज्यादा महफूज होते हैं। यही वो वजह है कि जब बच्चों के स्कूल भी पूरी दुनिया में खोले गए हैं तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं बना, और जो इब्तदाई दिनों में सोचा गया था कि बच्चों में जब ये इन्फेक्शन होती है तो शायद वो कैरियर ज्यादा होते हैं, तो पता ये चलता है कि इस चीज के इम्कानात कम हैं और ये बच्चे जल्दी ठीक होते हैं, और ये बच्चे वायरस बहुत ज़्यादा फैलाने की वजह भी नहीं बनते। ये वो स्टडीज़ हैं जो दोस्तों आती रहती हैं, मैं आपसे जिक्र करता रहता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो सेंसिटिव मामलात हैं तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करें तो हम वहां पे भी डिस्कस कर सकते हैं आपके इंडिविजुअल मामलात के अलावा। दोस्तों, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।